दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, एडिलेड के मैदान पर तीसरे दिन रोहित और यशस्वी के बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से मचाया है ऐसा कोहराम। पहले सेशन में ही कंगारुओं को घुटनों पर लाकर तोड़ दिया उनका गुरूर, लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ने गर्दन मरोड़कर दूसरा टेस्ट मैच जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने कैसे ठोक दिया, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक अपनी तूफानी बैटिंग से रुला दिए। ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू, कितने रनों की विशालकाय लीड टीम इंडिया ने बना ली। सब कुछ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल, यशस्वी और विराट में कौन सबसे शानदार टेस्ट बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पर्थ के बाद एडिलेड ओवल के मैदान पर जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का रोमांचक दूसरा पिंक बॉल टेस्ट मैच शुरू हुआ, तब इस मुकाबले में कुछ ऐसा हो जाएगा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जहां ओवल के मैदान पर 2 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हालत एक बार फिर से खराब करके रख दी है। जहां पहले दिन उम्मीद की जा रही थी कि गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिलेगी और ऐसा ही हमें देखने को मिला और ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के आगे टीम इंडिया 250 पर ऑल आउट हुई। जहां रोहित ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 81 रन बनाए तो जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को केवल 77 के स्कोर पर घुटनों पर ला दिया। तो दूसरे दिन की सुबह आते ही बाकी 3 विकेट भी भारतीय गेंदबाजों ने छटका कर पूरी की। पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 100 रनों पर समेट दिया और पहली पारी खत्म होने तक 150 रनों की लीड भी बना ली थी। ऐसे में दूसरे दिन लंच ब्रेक के बाद टीम इंडिया इस लीड को और भी विशाल करने के मजबूत इरादों से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की घातक जोड़ी उतर चुकी थी और आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पहले 5 ओवर में ही टीम इंडिया ने 32 रन बना लिए थे। टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। जहां पहले 10 ओवर में टीम इंडिया ने 48 रन बना लिए थे तो उसके बाद भी इन दोनों का तूफान कहां थमने वाला था। उन्होंने तो अपने बल्लेबाजी से ऐसा धमाल मचाया कि 15 ओवर में ही 70 रनों की एक शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दे डाला था। यह दोनों अपने बल्ले से आग उगल रहे थे और जिस तरीके से वह चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से 200 क्या 300 रनों की लीड भी बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर आसानी से यह टेस्ट मैच अपने नाम करने वाली है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के तो पसीने ही छूट चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों के तूफान को रोका जाए। जहां देखते ही देखते उनकी पार्टनरशिप 22 ओवर में ही 99 रनों तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने इस टेस्ट को T20 में तब्दील कर दिया था। भारतीय फैंस तो जश्न मना रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में बुरा हाल था। कंधे से कंधा मिलाते हुए यह दोनों खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक की तरह बढ़ चले थे। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इन्होंने दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां टी ब्रेक तक 26 ओवर में ही टीम इंडिया 110 रन बना गई थी और इसी के साथ भारत की लीड 260 रनों की हो गई थी। जहां यशस्वी जायसवाल 48 तो रोहित शर्मा 53 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में जब तीसरे सेशन में ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग करने उतरे तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर एक बार फिर से ये दोनों तेजी से रन बनाना चाहते थे। देखते ही देखते 28वां ओवर लेकर आए। नेथन लियोन की पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार 50.5 खूबसूरत चौकों की बदौलत पूरी कर ली। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच इसी ओवर में शानदार 130 रनों की शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऑस्ट्रेलिया के सभी प्लान पर इन दोनों ने पानी फेर दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों ने 51 ओवर में टीम इंडिया को 180 रनों तक पहुंचा दिया।
जहां भारत की लीड 330 रनों की हो गई थी, तो दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। उन्हें विकेटों के लिए तरसा लिया। 192 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को 342 रनों की लीड दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भी दिलवा दी। जहां यशस्वी ने 79 रन ठोक डाले तो रोहित ने 87 का योगदान दिया। जहां अब इन दोनों बल्लेबाजों के पास बारी बारी अपना शतक पूरा कर इतिहास लिखने का सुनहरा मौका था। ऐसे में दोस्तों, जब तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ यह महामुकाबला शुरू हुआ, तब यशस्वी और रोहित अपनी अपनी सेंचुरी पूरी करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जहां पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का स्वागत ही यशस्वी ने शानदार चौका बटोर कर किया, तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद को भी चौके में रोहित शर्मा ने तब्दील कर अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया को रूबरू करवा दिया था। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, असली तबाही का मंजर तो आने वाला था। जहां 2 ओवर बाद ही गेंदबाजी करने आए पेट कमिंस की गेंद पर तूफानी छक्का लगाकर यशस्वी जायसवाल 99 पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए केवल 1 रन चाहिए था। लेकिन दोस्तों, तभी यशस्वी जायसवाल रन आउट होने से बाल बाल बचे और उन्हें एक नया जीवनदान मिल गया था। वरना यदि वह 99 पर ऑल आउट हो जाते तो सबको काफी दुख होता। वहीं उनका विकेट न मिलने के बाद तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी काफी उदास थे और उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए यशस्वी ने नेथन लियोन की गेंद पर सिंगल लेकर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना दूसरा शतक जड़ दिया था, वह भी अपने लगातार दूसरे ही मैच में। इसी के साथ उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है, जिस पर खड़े होकर पूरे स्टेडियम ने यशस्वी के सम्मान में तालियां बजाया। हालांकि सेंचुरी पूरी करते ही यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं। उन्होंने 109 रनों की दमदार पारी खेली टीम इंडिया को उन्होंने 223 रनों तक पहुंचा दिया था जब वह आउट हुए थे और उनकी रोहित के साथ 223 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी ने सबके दिलों में घर कर लिया था। ऐसे में अब जब यशस्वी आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद मैदान में जलवा दिखाने के लिए खुद विराट कोहली आए थे और गुस्से की आग में तड़प रहे विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया पर रहम करना जरूरी नहीं समझा और रोहित शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने भी फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की ऐसी पिटाई करी कि दूसरा सेशन खत्म होते होते टीम इंडिया न केवल 300 रनों के पार थी, भारत की लीड 450 रनों से अधिक की हो चुकी थी, बल्कि विराट ने अपनी शानदार 50 भी पूरी कर ली थी और रोहित शर्मा तो सेंचुरी बनाकर खेल रहे थे। यहां तक कि दोस्तों, दिन के अंतिम सेशन में हमें ऋषभ पंत का तूफान भी देखने को मिला, जहां इस खिलाड़ी ने तो टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर दिया। जहां भले ही विराट सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन ऋषभ पंत ने उनके विकेट का बदला चुकाते हुए ऑस्ट्रेलिया को ऐसा धोया कि टीम इंडिया ने 600 रनों की लीड तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बना दी और इतनी बड़ी लीड हो जाने के बाद तो अब ऑस्ट्रेलिया का जीतना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। जहां पर्थ के बाद एडिलेड के मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच जीतने की तैयारी टीम इंडिया की पूरी हो चुकी थी और 3 दिनों में ही टीम इंडिया अब चैंपियन बनने के बेहद करीब आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इस दूसरे टेस्ट मैच में कौन बनेगा भारत की जीत के बाद मैन ऑफ द मैच? बुमराह, यशस्वी, रोहित या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।